जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। शरद पूर्णिमा का समय आ रहा था। चातुर्मास 2006 में हम लोग अमरकंटक सर्वोदय तीर्थ पर कर रहे थे। गुरुदेव अपने विशाल संघ के साथ करीब 48 साधु थे और सब जवान साधु थे। दुनिया देखने के लिए आ रही थी। गुरुदेव शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ही, चूँकि वो अमरकंटक हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी है, मनाली है, कश्मीर है, ऐसे ही गर्मियों में अमरकंटक इंसान को खींचता है। जनता खूब आ रही थी और क्षेत्रीय जनता जो थी, वो कमेटियां जो थी, उसमें महाराज जी भी थे कमेटी में संभालने वाले। महाराज जी ने बहुत संभाला वहाँ पे। तो लगातार ऑफिस में बैठ कर के लोगों को कमरे वगैरह देने का काम चल रहा था। अचानक 10, 11, 12 बसें एक साथ आ गईं और जिसको फ़ोन करके आई थी वो फ़ोन सुनने के बाद छुट्टी पे चला गया। तो जब 12 बसों को व्यवस्था नहीं मिली तो निश्चित था क्रोध आएगा, गुस्सा आना स्वाभाविक था। उसी वक्त जब सुबह सुबह ऑफिस में लोग तेज तेज आवाज़ में बात कर रहे थे, गुरुदेव की भक्ति हुई और भक्ति के बाद गुरुदेव जंगल जाने लगे। जंगल जा रहे थे तो आवाज़ करने वालों का मुंह उस तरफ था, तो गुरुदेव आ रहे हैं दिखा नहीं किसी को भी। और आचार्य जी के कानों में झगड़े की आवाज़ पहुंच गई। श्रावक जो था वो अपने कमेटी के लोगों से थोड़ा सा विवाद सा कर रहा था, चिल्ला रहा था। और जब गृहस्थ चिल्लाता है तो फिर महाराज कैसा कैसा चिल्लाता है वो तो आप सब जानते ही हैं। धीरे धीरे करके भाषा में उग्रता बढ़ती गई। उग्रता बढ़ते हुए आचार्य जी ने मुश्किल से 1 मिनट में उस पूरी की पूरी भाषा की उग्रता को सुन लिया। ऐसा मुस्कुराते हुए अपने चिर परिचित अंदाज पे, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पिछी, थोड़ा सा हाथ में ऊपर नीचे करते हुए, देखते हुए ऐसे चले गए। जंगल से होकर के जब लौटे तब तक मामला शांत हो चुका था। सबकी जैसी व्यवस्था होनी थी व्यवस्था करा दी गई थी, बता दिया गया था। लौट करके गुरुवर मंच पर आकर के बैठे और गुरुवर ने उस झगड़े को सुन करके उद्बोधन दिया। उस उद्बोधन का टाइटल छपा था शब्द का कारतूस। ऐसा टाइटल आपने कभी सुना नहीं होगा। आचार्य जी ने कहा, गृहस्थ जब कभी भी गृहस्थों के अंदर प्रेम कम होता है, जब कभी भी किसी से उम्मीद टूटती है, जब कभी गृहस्थों के बीच में वात्सल्य कम होता है, सबसे पहले भाषा मरती है। कौन मरता है सबसे पहले? सबसे पहले जब आपके अंदर का प्रेम कम होगा
तो सबसे पहले क्या मरेगी? भाषा मरती है। भाषा का मरना अलग वस्तु है, लेकिन मैंने देखा लोग भाषा में शब्दों का कारतूस चला रहे थे। शब्द के कारतूस तो चलाए जाते हैं समय समय पर, जहाँ जैसा चलाना होता है। ज्ञानी भी चलाता है, अज्ञानी भी चलाता है। अज्ञानी चलाता है तो कैसा होता है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले होवे मुक्का लात। तो वहां पर वो सब हो रहा था। आचार्य जी ने सिर्फ 1 मिनट देखा। 1 मिनट देख करके गुरुवर ने वो उद्बोधन दिया कि जब कभी भी गृहस्थों के बीच में प्रेम खत्म होता है, और ये भी तय है खत्म होता है, क्योंकि नीतिकार की नीति है, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। जहां पर भी कहीं पर भी राग होगा, उस राग ने अभी पैर जमाया है। इंसान जब भी चलता है 2 पैर से चलता है ना? एक पैर जमीन में रखा रहता है तो दूसरा पैर हवा में रहता है ना? तो अभी किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से आज राग है, अभी राग का पैर आपने धरती पे रखा हुआ है, तो द्वेष का पैर कहाँ है? हवा में लटक रहा है। ऐसे आचार्य जी ने इशारा करके दिखाया। हम नीचे बैठे थे, हमने पलट करके गुरुदेव को देखा, तो आचार्य जी मुस्कुरा के बोलते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ महाराज, सब सुन रहे हैं। जितनी बसें भर करके आई थी, वो सारे बस के लोग गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे। आचार्य जी कहते हैं, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। वहां पर नियम से द्वेष होता है, और जब गृहस्थ अपने राग का पैर उठाता है और द्वेष का पैर धीरे धीरे जम रहा होता है, उस वक्त सबसे पहले कुछ मरता है तो भाषा। भाषा मरती है और धीरे धीरे व्यक्ति शब्द के कारतूस चलाता है। आप लोगों ने भी शब्द के कारतूस चलाए होंगे। घर के अंदर भी जब आप हार जाते हैं, जब आपका पुरुषार्थ हार जाता है, जब आपकी कसाई की अभिव्यक्ति के लिए आपको शब्द नहीं मिलते हैं, तब आप शब्दों के कारतूस चलाते हैं। क्या मैंने ऐसा दिया घुमा करके, अरे तुम्हारी जात हमको बहुत अच्छे से पता है, तुमने बोल दिया। ये क्या है? शब्द का कारतूस। कितने लोगों को आदत है शब्द का कारतूस चलाने की। शब्द के कारतूस सुबह से लेकर शाम तक कहाँ चलते हैं? असर कहाँ होता है महाराज? परिवार वालों में। बाहर वालों में शब्द के कारतूस नहीं चलाए जाते, क्योंकि बाहर वालों में शब्द का कारतूस चला हुए तो मुंह में ठूसा मार देगा सामने वाला। घर वाले क्या होते हैं? पत्नी है, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन बल्लियों उछल रहा था, अरे रूप की रानी मिली, ऐसी तो हमने कभी जीवन में देखी नहीं। आज बोल दो तुम रूप की रानी हो। नहीं, आज नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवन की एक बहुत बड़ी गलती थी महाराज, जो हम बहुत पहले कराए हैं, अब सिर्फ उसको हम झेल रहे हैं। ऐसा ही बोला जाता है। अब जिस चीज के विवाद को निपटा नहीं सकते, उस चीज को सहनशीलता के साथ सह लेना ही समझदारी मानी जाती है। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं समझते, वो घर के अंदर शब्द का कारतूस चलाते हैं। घर के अंदर चलता है कि नहीं? तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बोला? शब्द का कारतूस। सुबह सुबह एक शब्द का कारतूस। किसके लिए? सबसे पहले पत्नी को ठोका, फिर धीरे से लड़के को ठोका, तुम पूरा घर बर्बाद कर दोगे। दूसरा शब्द का कारतूस। फिर जैसे बाहर निकले तो जैसे ही अपने कोई कर्मचारी मिले, उनको तीसरा शब्द का कारतूस। क्या होगा? जहाँ पे जैसे एक्शन तो सीख ही लिया है मूवी देखते देखते सभी लोगों ने, फिर एक शब्द का कारतूस। ऐसे कितने शब्द के कारतूस घर चलाता है, घर में चलते हैं। आपके घर में भी शब्दों के कारतूस चलते होंगे। कभी आप चलाते होंगे, कभी आपका छोटा भाई चलाता होगा, कभी आपका बड़ा भाई चलाता होगा, कभी आपका पुत्र चलाता होगा, कभी पत्नी चलाती है। क्योंकि शब्द घर के अंदर हम किसी का खून नहीं बहा सकते। बिना खून बहाए अगर किसी को छलनी करना है तो उसके लिए सिर्फ शब्दों का कारतूस चलाना पड़ेगा।
तो शब्दों के कारतूस चला करके गृहस्थ अपनी पूरी गृहस्थी को बर्बाद कर देता है। फिर गुरुदेव मुस्कुरा करके बोलते हैं, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं महाराज। सुबह निकला था, जंगल जा रहा था, तो मेरे बाएं हाथ तरफ शब्दों के कारतूस चल रहे थे। जैसे ही आचार्य सिंह जी ने ऐसा बोला तो जो लोग कारतूस चला रहे थे उन सबको समझ में आ गई कि उद्बोधन हमारी तरफ है, कि शब्दों के कारतूस चलाने की जिनको आदत पड़ जाती है, संत हो या गृहस्थ, धीरे धीरे उसकी परिणति गृहस्थों जैसी ही हो जाती है। गृहस्थों में भी कई प्रकार के गृहस्थ होते हैं, ऊंचे गृहस्थ होते हैं, नीचे गृहस्थ होते हैं, उसमें भी नीच होते हैं, ज़्यादा ही बड़े वाले भी नीच होते हैं। जैसे नरक 7 प्रकार के होते हैं, ऐसे गृहस्थों के भी कई प्रकार। एक के घर में शब्द का कारतूस चल रहा था। कैसा? ऊंचे स्तर की शिक्षा दी बच्चों को, बचपन से बड़ा करते वक्त बच्चों को आप शब्द से संबोधित करते थे। वो लोग परिवार के लोग थे, बच्चों से आप कहते थे। आपने भोजन कर लिया, आपने अपने जूते रख लिए, आपने ऐसा कर लिया, आप बच्चों से, घर के लड़के से आप कह करके बात। फिर जब पूरी किसी के ग्रुप के बीच में उस बच्चे को डांटना होता था तो आपकी जगह वो तुम बोल देते थे। तुमने ऐसा किया। सिर्फ तुमने ऐसा कहने शब्द पे बच्चा रो देता था। उसके लिए तुम शब्द कारतूस से कम नहीं है। लेकिन आपकी तो बहुत नीचे स्तर की भाषा है। हम तो तुम से और तू से, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले थे आप, फिर तुम, फिर तुमसे तू हो गए। तो आपकी तो भाषा ही तू से शुरू होती है। तो जिसकी भाषा घर में तू, तेरा, तेरा से और तुम से शुरू होती है, उनको जब कारतूस चलाना होता है तो ये भद्दी भद्दी गालियों पर आ जाते हैं। घर वालों में ऐसा नहीं है कि गाली गलौच नहीं होती, घर वालों में भी होती है। परिवार के बड़े सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को गृहस्थ जीवन में विचित्र विचित्र प्रकार के शब्दों के साथ परिवार चलाते हैं। शब्द का कारतूस चलता है। फिर आचार्य सिंह जी कहते हैं, भैया शब्द का कारतूस मत चलाओ। सबसे पहले उम्मीद खत्म हुई काउंटर पर कि नहीं मिलेगा, तो क्या मरी? भाषा मरी। पहले आवाज़ में तेजपन आया, फिर आँख में तेजपन आया, फिर हाथ में तेजपन आया, फिर उसके बाद शब्दों में तेजपन आया। झगड़ा होना स्वाभाविक है, हो जाता है, क्योंकि लोगों को शब्दों का कारतूस चलाने की आदत है। यही बात आज सोशल मीडिया पर भी देखिएगा। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग शब्दों के कारतूस चलाते हैं, क्योंकि सामने आकर के बात करने का कलेजा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम सामने आकर के बात कर लें और पूछ लें, महाराज इसका क्या उत्तर है, आपने ऐसा कैसे बोला। किसी का कलेजा नहीं है सामने आकर के। तो शब्दों के कारतूस अपने अपने मंच से चलाते हैं लोग। जब मैं देखता हूँ, जब मुझे लोग दिखा देते हैं तो फिर देख लेता हूँ तो आता है। अचानक ये चीज़ याद आ गई कि अमरकंटक में गुरुवर ने उद्बोधन दिया कि शब्द के कारतूस चलाने बंद कर दीजिए। शब्द के कारतूस चलाना बंद कर देंगे, अपने आप हर चीज़ सामान्य होती चली जाएगी। फिर गुरुवर मुस्कुरा करके बोलते हैं, बाहर से लोग आए हैं, आस्था पे आए हैं कि व्यवस्था पे आए हैं? गुरुदेव आस्था पे आए हैं। आस्था पे आए हैं तो यहाँ व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रकृति है, जहाँ पर हम जंगल जाते हैं वहीं पर आप भी चले जाइए, बहुत स्थान है। आचार्य सिंह ने मुस्कुरा करके तो बोल दिया। फिर आचार्य सिंह लेकिन गहरी बात कह गए कि संघ में, जब बड़े संघों में आप जाते हैं तो आप वहाँ पर जाने के पहले अगर पूछते हैं कि एसी कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आचार्य सिंह जी के पास जब भी कोई व्यक्ति गया, सिर्फ आस्था के बल पर गया, व्यवस्था के बल पर कोई गया तो कुछ मिला नहीं। पहली बार हमने देखा था बड़े बड़े लोग अमरकंटक में, जो मंच बना था वो मंच सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए मंच रहता था हमारा। उसके बाद वो लोगों का रेस्टिंग गेस्ट हाउस बन जाता था। वहीं पर साइड में बहुत सारे गद्दे, बिस्तर, तकिया छोड़ दिए जाते थे। आपको जब उठाना है उठाओ, जहाँ सोना है सो, क्योंकि भैया इससे ज़्यादा हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं।
धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन होता रहा, डेवलपमेंट होते रहे, फिर बंगलो बने, फिर थोड़ा सा और विस्तारीकरण हुआ। लेकिन उस हाल में लोगों ने रोटियां बनाई, खाई, आस्था के बल पर धर्म ध्यान किया और चले गए। गुरुवर कहते हैं, आस्था के बल पर आए हो कि व्यवस्था के बल पर? सब ने कहा आस्था के बल पर। आस्था के बल पर आए हो तो व्यवस्था की चिंता मत करना, जो मिलेगा उस पे काम चला लो, लेकिन भैया कारतूस मत चलाओ। शब्दों का कारतूस चलाते हैं। फिर आचार्य श्री जी ने अपनी बात को डाइवर्ट करके हम लोग के ऊपर ले आए, क्योंकि मंच पे हम लोग भी बैठे थे और उपदेश तो बड़े बड़े आचार्य होते हैं। वे जैसे भगवान महावीर की देशना गौतम गणधर के लिए हुई, गौतम गणधर से फिर वह देशना धीरे धीरे करके आराती आचार्यों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध हुई। ऐसे महानतम आचार्यों के जो उपदेश होते हैं वे प्रायः करके अपने साधु संघ को संबोधन करते हैं, मुनियों को निमित्त बना करके उपदेश देते हैं। उस उपदेश को श्रावक सुनता है। जब उस उपदेश को श्रावक सुनता है तो बार बार सोचता है आचार्य की भाषा कितनी प्रौढ़ है, आचार्य की भाषा कितनी प्रांजल है, उसमें कितना श्लेष है, उसमें कितने अनुप्रास हैं। आपकी भाषा में कौन सा अनुप्रास है? आपकी भाषा में उल्टे गंदे अर्थ वाली डबल मीनिंग निकलेगी। लेकिन जब महान आचार्य कुछ उद्बोधन देते हैं तो उनकी भाषा का श्लेष, उनकी भाषा का अनुप्रास, उनकी भाषा का सौंदर्य, जब वो गुरुदेव हम लोगों को निमित्त बना करके बोलते थे, श्रावक भौचक्का होकर के सुनता था और बोलता था आचार्य श्री क्या गजब का बोल रहे थे। हमने कहा समझ में आया? बोले समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज समझ में आई कि गुरुदेव की भाषा बड़ी प्रौढ़ है। आचार्य के सिंहासन पर बैठ जाने के बाद क्या गजब की भाषा है। उस भाषा को देखना है तो गुरुदेव को देखना होगा। कोई और गुरुदेव में आप वो चीज शायद ही देख पाए। वो चीज डिक्टो कॉपी पेस्ट होकर के आई आचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के पास। आप उनका कोई भी प्रवचन सुनिएगा, भाषा की प्रांजलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा की अपनी एक रूप, उनके मुख से जब शब्द निकलते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में मोतियों के हार इसी को कहते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों से कभी कारतूस नहीं चलाते। आचार्य महाराज कभी कारतूस नहीं चलाते। आचार्य महाराज के लिए लोग कारतूस जरूर चलाते हैं, लेकिन गुरुदेव आचार्यों की एक शैली है ना, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ताशय, प्रतिभा परः, प्रशमवान, प्रागेव दष्टोत्तर, प्रायः प्रश्न सह, प्रभु पर मनोहारी, परानिंदया, ब्रूयात धर्म कथाम गणी गुण निधि, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। एक एक शब्द गुरुदेव के ऊपर फिट बैठता है। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के ऊपर फिट बैठता है। वे अपने मुख से कभी शब्दों का कारतूस नहीं चलाते, और शब्दों का कारतूस नहीं चलाते तो ठीक बात है। जब कोई उनके लिए शब्दों का कारतूस चलाते हैं तो उस वक्त वे क्या करते हैं, उनका मौन ही उनका कवच होता है। क्यों? उनको वही सिखाया गया कि मौन से आप अपने सत्य की, अपनी भाषा की, अपनी समितियों की और गुप्तियों की रक्षा कर सकते हैं। कारतूस चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया तो चलाती है जिसको जहां मौका मिलता है, क्योंकि आदमी आदत से बाज नहीं आता। शब्द के कारतूस, ढिसकियाँ है, फिर एक ढिसकियाँ, इसको भी दे देते, एक ढिसकियाँ, एक ढिसकियाँ, इसको चलाते रहो। वही आदत रहती है गृहस्थ की, और उसी गृहस्थी के संस्कार के साथ दीक्षित होकर के साधु मार्ग में आ गए तो जैसे हींग की डिब्बी में कितना भी धो लो हींग की गंध नहीं जाती, वैसे ही इस जीवन में भी कई जगह उस जीवन की गंध नहीं जाती। तो कारतूस लगातार चलाए जाते हैं। कारतूस पर निंदा के भी हो सकते हैं, कारतूस आत्म प्रशंसा के भी हो सकते हैं, कारतूस किसी के अपवाद के हो सकते हैं, कारतूस किसी के उद्भावन के हो सकते हैं, कारतूस किसी और भी प्रकार के हो सकते हैं, पीड़ा देने लायक भी हो सकते हैं। कुछ कारतूस ऐसे होते हैं जिन कारतूसों के माध्यम से आदमी सुनता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या?
बैठ गए महाराज, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। ऐसे भी कारतूस होते हैं। इन कारतूसों को गुरुदेव बोलते हैं प्रवचनों में, आज चलाया तो चलाया भैया, आज सुन लिया है, आगे से मत चलाना कारतूस। शब्द का कारतूस अगली पर्याय में भी साथ नहीं छोड़ेगा। जब कभी भी प्रेम मरता है तो सबसे पहले क्या मरती है? भाषा मरती है। जब गुरुवर ने यह बात कही, अंदर गहराई तक ये बात बैठी कि प्रेम मरेगा तो भाषा मरेगी। आज आप देखिए, जिन लोगों से आप पहले स्नेह करते थे, जैसे जैसे आपका स्नेह कम हुआ, वो स्नेह कम हो रहा है। इसको सामने वाले ने कैसे पकड़ा? भाषा से तो पकड़ा ना, अनमने मन से, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, सोचेंगे, करेंगे, बाद में बात करेंगे। ये क्या है? भाषा मरती है। भाषा का कारतूस नहीं चलाना। फिर आचार्य भगवंत हम लोगों की तरफ मुख करके कहते हैं, संसार में मोह को घटाने के कई तरीके होते हैं। हाँ, जैसे ये बात आई, हम लोगों के कान सजग हो गए। कान सजग हुए, कान सजग होते साथ ही आचार्य जी कहते हैं, लौट आओ लौट आओ, लौट आए सब कोई। फिर गुरुदेव कहते हैं, मोह को घटाने के आचार्यों ने कई तरीके दिए हैं। उसमें आचार्यों ने एक सप्तभंगी भी बनाया है, सप्तभंग बनाए हैं। सप्तभंग में स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग बनते हैं मोह को घटाने के लिए। फिर गुरुदेव कहते हैं, भगवान वर्धमान स्वामी ने जैसी देशना दी, ऐसी देशना पूरे विश्व में किसी संत ने नहीं दी, किसी और भी गुरुओं के मुख से नहीं निकली। सबसे पहले जीवन में एक शब्द लगाना सीखो, कथनचित। कथनचित है, कथनचित नहीं है। कथनचित है भी और नहीं भी है। आचार्य जी ने उदाहरण दिया। गुरुवर उदाहरण देते हुए कहते हैं, बच्चा अपने पिता को पापा कह रहा था और ऊपर उनके दादा खड़े थे। दादा खड़े थे तो जिसको मैं पापा कह रहा हूं, उसी को दादाजी लड़का कह रहे हैं। अब दादा कह रहा हूं, मैं पापा कह रहा हूं, वो लड़का कह रहे हैं। अब बच्चा छोटा सा कहता है कि ये पापा है। पापा नहीं है, ये हमारा लड़का है। हमारे पापा हैं, हमारी अपेक्षा से स्याद अस्ति, ये हमारे पिता हैं। आपकी अपेक्षा से नास्ति, आपकी अपेक्षा से नास्ति क्या है? ये पिता नहीं है। ये आपकी अपेक्षा से क्या है? पुत्र है। अब वही जीव अस्ति नास्ति भी तो है। अस्ति नास्ति क्या है भी और नहीं भी। पिता है भी और पिता नहीं भी। तो ये अस्ति हो गया, उनकी अपेक्षा से नास्ति हो गया। कथनचित अस्ति नास्ति दोनों हो गया। फिर उसके बाद अवक्तव्य हो गया। अवक्तव्य का मतलब अवाच्य। अवाच्य का मतलब कुछ और भी है वो, लेकिन अभी बोला नहीं जा रहा। फिर स्याद अवाच्य, अस्ति अवाच्य, कुछ है, स्याद शब्द के साथ अस्ति शब्द लगा करके, सत शब्द लगा करके अवाच्य के साथ एक भंग और बनाया, नास्ति के साथ अवाच्य बनाया, और अस्ति नास्ति के साथ एक अवाच्य और बना दिया। और भी कुछ है, और भी कुछ ये नहीं है, और भी कुछ ये है और नहीं भी है। जो है लेकिन बोला नहीं जा सकता, जो नहीं है लेकिन बोला नहीं जा सकता, है भी और नहीं भी लेकिन बोला नहीं जा सकता। हम में आप में कितनी उम्मीदें हैं, है कि नहीं? हर उम्मीद को तो बोला नहीं जा सकता ना। वर्तमान पर्याय को देख करके ही तो हम राग द्वेष करते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, किसी भी वस्तु को देख करके स्वचतुष्टय की ओर देखो। पर चतुष्टय की ओर देखने पर आदमी को द्वेष और राग दोनों होता है। स्वद्रव्य देखो, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य देखो, स्वक्षेत्र देखो, स्वकाल देखो, स्वभाव देखो। क्या क्या देखो महाराज? ऐसा पलट के देखते हैं, इधर भी और इधर। इधर तो देखते नहीं थे। इधर क्यों नहीं देखते थे? क्यों यहाँ पे गुरुदेव समय सागर जी महाराज बैठे रहते थे
उनकी तरफ तो गुरुदेव देखते नहीं थे, इस तरफ देख के बोलते थे, क्यों समझ रहे हो? नहीं। हाँ गुरुदेव, सब सुन रहे हैं। हामी भरना जरूरी है। हुक्का भरने से आचार्य को ये रहता था कि तुम लोग सब सुन रहे हो, सो नहीं रहे हो। आचार्य हुक्का भरवा लेते थे। गुरुदेव ने कहा स्वचतुष्टय को समझिए। अब यहां तो स्वचतुष्टय समझ में आ रहा है, गृहस्थ को स्वचतुष्टय समझ में नहीं आ रहा, उसको अस्ति नास्ति समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उद्बोधन अब उसके लिए था नहीं। उद्बोधन तो था साधुओं के लिए, गृहस्थ सिर्फ सुन रहा था। गुरुदेव से ऊपर जाकर के कहा आप ऐसा बोलते हैं मंच में कि आधे लोगों को समझ में नहीं आता। तो बोलते हैं इतना तो समझ में आता है कि उनको समझ में नहीं आता और हमको समझ में आता है। बोले हाँ अपन को तो आता है, उनको नहीं आता। वो क्या लेके जाएंगे? गुरुजी से पूछा। बोले वो श्रद्धा और विश्वास पूरा लेकर के जाएंगे। जिस शब्द को समझ नहीं पाते उस शब्द में गृहस्थ श्रद्धा बहुत करता है। स्वचतुष्टय की ओर देखो तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को देखो। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखोगे तो मोह धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि हम किसी अपेक्षा से हैं और हम किसी अपेक्षा से नहीं भी हैं भी और नहीं भी हैं। अवक्तव्य भी हमारे जीवन में बहुत है, स्याद अवक्तव्य भी बहुत है, अस्ति रूप में, नास्ति रूप में, अस्ति नास्ति रूप में। जब कोई भी जीव सात भंग अपने ऊपर घटा लेता है तस् मोहो लयम जादी। आचार्य गुरुदेव बार बार ऐसी बात को कह करके हम सबको प्रेरणा देते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, अपने स्वस्वरूप को, स्वसंवेदन को, स्वचतुष्टय को कभी मत भूलो। जब कभी भी हम पर चतुष्टय में जाते हैं, पर चतुष्टय में पर द्रव्य को देखते हैं, पर भाव को देखते हैं, पर काल को देखते हैं, पर क्षेत्र को देखते हैं, तो फिर दर्द होता है कि नहीं? होता है महाराज। मैं किसी अमीर आदमी को देखूं और मैं स्वचतुष्टय को ना समझूं तो मुझे दर्द होगा। क्यों? और ये तो इतना अमीर है। फिर चाची कहते हैं उस अमीर के आगे भी अमीर खड़े हैं, वो ही अंतिम अमीर नहीं है। कितने दुनिया में किसी भी अमीर को देखो, किसी भी धनवान को देखो, किसी भी पुण्यवान को देखो, और देख करके कभी उसके ऊपर ना गाफिल हो ना उसके ऊपर उग्र हो, क्योंकि जिस चीज को अपन कई बार पा नहीं पाते ना, उस चीज के ऊपर थूक देते हैं। जैसे घर के अंदर मान लो किसी के यहाँ BMW आ जाए, लिम्बोर्नी कार आ जाए किसी घर में 4 करोड़ वाली, तो वो क्या बोलेगा? अरे 2 नंबर की कमाई है, हमके पता है सब हराम का पैसा है। ऐसा बोल करके अब तुम्हारी तो हैसियत है नहीं कि तुम 4 करोड़ की लिम्बोर्नी अपने घर के सामने खड़ी कर लो। अब जिसने खड़ी कर ली तो पर चतुष्टय की ओर दूसरे की अगर दृष्टि जाएगी तो उसके किसी भी द्रव्य की सिर्फ उपेक्षा करेगी। आप देख लीजिए, घर के अंदर ही है, बड़ी बहू लाए थे हीरा ढूंढ करके, बहुत अच्छी थी। जब लाए थे तब कितनी थी? इसके ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये सावित्री है, ये गोदा है। फिर बाद में जैसी 2 नंबर की बहू और सुंदर आई तो गोदा बोधा हो गई। बोले ये बोधा है, जो भी है ये है। अब इतनी प्रशंसा, परिवार वाले झूम गए दूसरे नंबर की बहू के ऊपर। अब वो बड़ी वाली बोलती है, बेटा हमारा भी एक जमाना था जब हमको ऐसी पालकी में उठाया था, आज हमको पटका है, कल तुमको पटक देंगे, इसलिए ज्यादा मत उचको। वो बाबू नहीं मानती है। साल 2 साल बाद जैसे पुत्र होता है वैसे ही जो गोदा थी वो बोधा की श्रेणी में बेबी शामिल हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन मांजते मांजते बोलती हैं, बोला था ना गोदा बोधा हो जाती है, उस वक्त तो बहुत फैल रही थी, अब क्या हुआ? हाँ जी आप सही कहती थी, आपका अनुभव बड़ा है। ये क्या है? पर चतुष्टय की ओर देखते हैं तो राग द्वेष होता है, लेकिन मोह घटाने का सबसे अच्छा उपाय है स्वचतुष्टय की ओर देखिए। दुनिया में किसी भी धनवान को देखो, दुनिया में किसी भी पुण्यवान को देखो, उसको देख करके उससे ईर्ष्या मत करो। क्यों? तुम्हारा पुण्य है, तुम भोगोगे। हम तुम्हारा पुण्य हम तो नहीं भोग लेंगे, हमारा पुण्य ही तो हम भोगेंगे। जैसे मैंने द्रव्य का दान दिया है वो आनंद मैं ले रहा हूं, आपने जैसे द्रव्य का आनंद दिया, दान दिया है, आप उसका आनंद आप ले रहे हैं। अब आपके आनंद में मैं दृष्टि डालूं तो मेरा आनंद बाधित हो जाएगा। जैसे आप मेरे आनंद में दृष्टि डालो तो आपका आनंद बाधित हो जाएगा।
अरे महाराज को देखो, कई लोग मुझसे आके बोलते हैं ना, मगर गुरुदेव के श्लोक के बाद आप भगवान जी जैसे दिखते हैं। अब वो भगवान जी जैसे दिखते पे उनकी मोह बुद्धि भी रहती है, उनकी राग बुद्धि भी रहती है, द्वेष बुद्धि नहीं रहती है, ये सौभाग्य की बात है। अब मोह बुद्धि के साथ हम देखते हैं पर चतुष्टय की ओर इसकी दृष्टि है। स्व चतुष्टय को देखो, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को देखने वाले कभी किसी के ऊपर द्वेष बुद्धि लेकर के नहीं जाते। आचार्य सिंह जी हमको भी समझा रहे थे और सामने बैठी जनता को भी समझा रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव बहुत ऊंचा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि जनता थोड़ा थोड़ा तो समझती थी। और गुरुदेव का भाव रहता था कि इस उद्बोधनों के माध्यम से जैन दर्शन के लिखे हुए शब्द दूर तक पहुंच जाएं। अब जहां तक का ग्राहकी आया गुरुवर के पास, वहां तक गुरुवर के स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय को लेकर के गया। कई लोगों ने आचार्य भगवंत की वो एक बात अपने दिल में ऐसी बैठाई, किसी अमीर को देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे भी बड़े अमीर हैं। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, किसकी अपेक्षा से अमीर है वो? हमारी अपेक्षा से वो अमीर है। उससे ऊपर भी तो कोई अमीर होगा, उसकी अपेक्षा से क्या है? गरीब है। अभी जितने भी लोगों को संसार में आपने देखा है, ये जितने भी अमीरी की शानो शौकत झोंकते हैं, झांकते हैं, एक बार बंबई में जाकर के 400-400 करोड़ के बंगले वालों को देख लो, जिनकी भी अमीरों के होश हैं, सब ठंडे हो जाएंगे। अरे भैया हमारा पूरा घर बेच दो तो उसके घर में अंदर दरबान की नौकरी ना मिले। यहां पे साहब उछल रहे हैं, कैसे? मेढक के जैसे। कौन सा मेढक? जो पहली बारिश में होता है। पहली बारिश का मेढक देखा है? ये ऑर्डिनरी मेढक नहीं होते वो। जब पहली बार धरती में मिट्टी से खुशबू फूटती है, पानी बरसता है, और एक रात पानी बरस करके कहीं पर पानी जमा हो जाता है, वहां पर हरे हरे ताजे ताजे बड़े बड़े मेढक पैदा होते हैं। ऐसा कटर कटर करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, और जैसे सांप की आवाज सुनेंगे, सांप को देखेंगे, मुंह बंद करके पानी के अंदर घुस जाएंगे। मेढक टर टर कर रहा है, मतलब आसपास कहीं पर भी कोई भी सांप नहीं है। सांप की गंध भी आ जाए ना मेढक को, चुपचाप पानी में अंदर पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो वो मेढक बन जाते हैं लोग, टर 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 करने वाले। यहीं पे टर टर है। एक बार जाकर के दिल्ली बंबई में देखो, जाकर के दुबई में देखो, तुम्हारे घर की जितनी हैसियत नहीं है उसने वहां पे टॉयलेट बना के रखी है। 10 किलो सोने के साथ उसी में वो छीछी पुपू करता है। कितना क्या है उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? तो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। भिखारी भी भिखारी नहीं होता, भिखारी भी कथनचित अमीर होता है। किसकी अपेक्षा से? उससे भी बड़ा तो कोई भिखारी होगा। किसी के घर के अंदर टीन लगा है, कोई भिखारी कपड़े की झोपड़ी में रह रहा है, तो उसकी अपेक्षा ये भी छोटे बड़े और भिखारी हो गए, छोटे बड़े पुजारी हो गए। हर चीज में छोटा बड़ा होता है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आप अपने स्वचतुष्टय को देखिए। अपने स्वचतुष्टय में रहने वाले को कभी किसी से द्वेष नहीं होता। क्यों? अरे तुम मेरे हिस्से का पुण्य नहीं खा सकते, मैं क्या करूं? मेरे हिस्से की विशुद्धि तुम कैसे ले सकते हो? मेरे हिस्से का ज्ञान तुम कैसे ले सकते हो? इसलिए तो गुरुवर कहते हैं अपने ज्ञान के अनुसार ही सामर्थ्य पैदा होती है, अपने ज्ञान के अनुसार ही लब्धि मिलती है, अपने ज्ञान के अनुसार ही आप अपना उपयोग करते हैं। आप अपना भी उपयोग करते हैं तो अपने ज्ञान के अनुसार ही तो करते हैं। आगम के ज्ञान के अनुसार आप अपना उपयोग कहां करते हैं? वो तो वर्धमान स्वामी का तो मोक्ष मार्ग होता है महाराज, हम तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ अगर मोक्ष मार्ग को पढ़ करके गृहस्थी को जिएगा, उसकी गृहस्थी बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन उसको ना समझ करके वो अपनी मर्जी का जब धर्म जीता है, तो घर के अंदर मोह घटता है तो शब्द के कारतूस चलते हैं, और जब साधु जीवन में मोह घटता है तो अध्यात्म फलित होता है, सामायिक घटती है। जिस चीज से कल तक मोह कर रहा था वो स्याद् नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा से वो मेरी ना है ना हो सकती है। जो मेरी है नहीं, जो मेरी हो नहीं सकती, साधु सोच रहा है, तो उसमें राग द्वेष कैसा करना? अब आप क्या सोच रहे हैं? तू मेरी थी लेकिन तू मेरी नहीं हुई। अब वो तू मेरी नहीं हुई, किसी का मैरिटिकल अफेयर पकड़ लिया तो अब कारतूस तो चलेगा भाई। जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी
जेलों के अंदर कैदी रखे होते हैं, ये कैसे गए? लोग अंदर हुए बिना कारतूस चलाए तो नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि गोली मार करके आदमी की हत्या करी गई हो। आदमी के सम्मान की हत्या भी तो हत्या होती है, संस्कृति की हत्या भी तो हत्या होती है, कला की हत्या भी हत्या होती है। इसमें कितने कारतूस चले हैं, पूरी दुनिया ने कारतूस चलाए अलग तरीके से, और उस कारतूस को हम झेलते 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 कुछ के कुछ हो गए। एक जमाना था, घर के अंदर खकड़िया, पकड़िया, पपड़िया, खुरमी, गोठा, लचका, खींच, खड़ी, खाटू बनता था कि नहीं? आज की औलाद मैगी मांगती है, वो पैदा होते साथ ही बोलती है मैगी। अरे माँ बोल, मैगी बोल रहा है, तो मैगी का क्या है? वो खाएगा तो मैगी खाएगा। उसको घर के अंदर की सेवैया खिला दो, मैगी। उसको बोलो बेटा हमने बिया बनाई है, बिया और मैगी एक ही चीज होती है, आटे की बनती है वो भी ये भी नहीं। आज की औलादें मैगी मांगती हैं, वो पीने के बाद में उसको कोको कोला दिखाई देता है। क्या हुआ? भोजन में कारतूस चला, कपड़े में कारतूस चला, कलाओं में कारतूस चला। भरतनाट्यम सीखने वाले लोग कैबरे सीखने लगे। फोक डांस में आदमी, कॉन्वेंट स्कूल में जाइएगा, एनुअल फंक्शन में सिर्फ फोक डांस सिखाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की आप कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जबकि आप भरतनाट्यम देखिएगा, भरतनाट्यम में तबला की संगत पर वहां पर क्रुद्ध राग छेड़ा गया है। क्रुद्ध राग को, वीर रस को छेड़ करके नृत्य करने वाली नृत्यांगा के चेहरे पर, आंखों पर, उसके हाव भाव की आकृति पर आपको पूरा वीर रस दिखाई देगा। वहां पर शांत रस छेड़ देगा, वो तुरंत शांत होकर के अपने आप को दिखाने लगेगी। वहां पर अगर मान लीजिए और कोई रस ले आए हैं, रौद्र रस लेकर के आए हैं, तो वहां पे 7 के 7 रसों का दर्शन बिना शब्द के, सिर्फ ध्वनि के माध्यम से और इंप्रेशन के माध्यम से भारतीय कला में देते थे। भरतनाट्यम सिखाने वाले विद्यालय ना मिलेंगे। उसके लिए 15, 20, 25 हजार की अलग से ट्यूशन लगाओ। पहले वहीं सिखाते थे। प्रतिभा स्थली में आचार्य श्री जी ने कहा यहाँ की कोई भी बच्ची फोक डांस नहीं सीखेगी, तो वहां पर बहनें वापिस कथक सिखाती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं। हाव भाव, भंगिमाओं, ध्वनियों की अनंत तरंगों में से हर तरंग को पकड़ने का हुनर सिखाया जाता है। वहां पर ध्वनि की एक तरंग नहीं है। जैसे वर्धमान स्वामी की जब देशना हुई, तो वर्धमान स्वामी की देशना अर्थ रूप में हुई। अरिहंत भासी अत्थम, क्या हुआ? अरिहंत भासियम अत्थम, अर्थ रूप में वर्धमान स्वामी की देशना हुई। गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम, और गणधर देव ने उसको शब्द रूप में, मतलब द्रव्य सूत्र की रचना करने वाले गणधर हैं, और अर्थ सूत्र की रचना करने वाले तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों ने अर्थ सूत्र की रचना करी ध्वनि के रूप में। उस ध्वनि में बीज बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, पादानुसारिणी है, संभिन्न श्रोतृत्व है। इस कैसी कैसी बुद्धि रिद्धि के साथ उनकी ध्वनि की तरंगें निकली। उस तरंगों को पकड़ा। जैसे आपने पूरे जीवन की कई तरंगों में से सिर्फ भाषा की तरंगों को पकड़ा, आपने भावों की तरंगों को नहीं पकड़ा। अगर आप भाव की तरंगों को पकड़ते हैं तो भाषा की तरंगें बहुत पीछे छूट जाती है। लेकिन उथले स्तर पर जीने वाले लोग सिर्फ भाषा को समझ करके उसका भी सही अर्थ नहीं समझते, तो भाषा के कारतूस चलाते हैं। आचार्य जी बार बार कह रहे थे, शब्द का कारतूस, शब्द का कारतूस मत चलाओ, उधर भी मत चलाओ, इधर भी मत चलाओ। इधर भी देखते हुए कह रहे थे, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ महाराज, सब समझ में आ रहा है कि शब्द का कारतूस नहीं चलाना है। फिर यहां पर गुरुदेव कहते हैं, स्वचतुष्टय की ओर दृष्टि तो धरो एक बार। आप सबसे भी कहना चाहता हूं, अपना द्रव्य देखो, अपना क्षेत्र देखो, अपना काल देखो, अपना भाव देखो, और अपने पुण्य में खुद रमे रहो। दूसरे के पुण्य की ओर देखा और हमको दर्द हुआ। हम तुम्हारे पुण्य की ओर क्यों देखें? हमको हमारे स्वचतुष्टय में रहना है। पर द्रव्य मेरा हो नहीं सकता है। मम एदम एद महम अहमेदि अहकम चकम नो कम्मम, जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदिताव। जिसकी भी ऐसी बुद्धि है, तू मेरा मैं मेरी, मैं तेरा तू मेरी, तू मेरा मैं मेरी, दुनिया जले तो जले, है ना? ये सब कहने की बातें हैं। वो अपने चतुष्टय में जी रहा है, सामने वाला, हम अपने चतुष्टय में जी रहे हैं। एक पेड़ पर अपने अपने स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के बहुत सारे पंछी बैठे,
जैसे हम सब यहाँ पर बैठे, आप मुझे देख करके सोचें महाराज आपका ज्ञान कितना गजब का है, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप क्या सोचो, महाराज के ज्ञान के माध्यम से एक जलते दिए से एक बुझा दिया जला करके मैं भी अपने घर के अंदर संकल्प लेती हूं अपने स्वचतुष्टय में रहूंगी। देवरानी सुंदर है तो रही आए, उसने वैसे दान दिए हैं, उसको मान सम्मान मिल रहा है तो उसकी यश कीर्ति का उदय है, और सबका समय आता है, क्योंकि गुण पर्यवत द्रव्यम द्रवती दोषती स्वकी स्वकी पयायान गुणान व इति तद द्रव्यम। वो द्रव्य तो बहता है, जवानी हमेशा नहीं रहती। चेहरे पर साफ सुथरा थे, बीच में एक काला दाग आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, फिर आते गए आते गए आते गए आते गए। अब आते गए तो अपना चेहरा सहन नहीं हुआ, इतने दाग हो गए हैं, मिटाने की लाख कोशिश करी, मिटा नहीं। तो जब तक पर चतुष्टय में रहेंगे तब तक लीपा पोती चलती रहेगी। जिस दिन स्वचतुष्टय में आ जाएगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, उसको पसंद आएगा तो ऐसी ठीक, नहीं पसंद आएगा तो ऐसी ठीक। उसकी पसंद और नापसंद से मेरा पुण्य, मेरी अनुभूतियों में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, नहीं पड़ता महाराज। लेकिन जब पर चतुष्टय की ओर दृष्टि जाती है तब हम अपने आप को अपडेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि साधु की नहीं जाती है, साधु की भी जाती है, साधु भी मेंटेन होकर के रहते हैं, आजकल देखा आपने। तो उस मेंटेन होने के पीछे ही पर चतुष्टय कारण है। लेकिन सामायिक के 3 कालों में वो स्वचतुष्टय पे लौटता है, प्रतिक्रमण में स्वचतुष्टय पे लौटता है। गृहस्थ को ये मौका नहीं मिलता। जब गृहस्थ को ये मौका नहीं मिलता, ये विज्ञान नहीं मिलता, ये शिक्षा नहीं मिलती, तो वो पर चतुष्टय को देख करके पर चतुष्टय से अपना कंपैरिजन और कंपटीशन करता है। आपने अपने घर का टीवी बदला, आपको जरूरत थी कि आपकी इंसल्ट हो रही थी? जरूरत थी? जरूरत नहीं थी। तुम तो जरूरत का काम मोबाइल से कर लेते हो। तुमने घर के अंदर 50 इंच का जो टीवी लगाया है वो तुम्हारी जरूरत थी कि सामने वाले के घर को देख करके तुमको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आया। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आया महाराज सामने घर के अंदर। अब लोग बोलते ना, वो रबड़ पेंसिल बेच करके इतना बड़ा मकान बना सकत है, तुम इतने बड़े बड़े काम करके अपना मकान नहीं बना पा रहे। अरे बनाना तो है, बनाना तो है, बनाना तो है, बना ही नहीं पा रहे। तो वो आदमी घर से इरिटेट हो जाता है। तो आपने अपने घर के अंदर 50 इंच का टीवी जो लगाया है वो पर चतुष्टय से प्रभावित होकर के लगाया। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल में गए, देख करके आए, अब अंदर ही अंदर जलन होने लगी। घर के अंदर कांच वाली जो डाइनिंग टेबल बुलवाई है, जिसमें नक्काशी है, अच्छी बढ़िया उसकी कुर्सियां हैं, उसमें तुम बैठ करके खाने का सुख भोगते हो कि दिखाने का सुख भोगते हो? खाने का नहीं, खाने में तो चड्डा पहन करके जमीन में बैठ करके, और जब खाने का हाथ से सुर सुर खाने का मजा आता है, वो कांटा छुरी से खाने का मजा नहीं आता। ये सारी नौटंकियां सिर्फ दिखाने की होती हैं। बोलो हाँ, है ना? घर के अंदर बाजार में जाएंगे तो दाल चावल को चम्मच से मिलाया ऐसा खाएंगे कि ओंठ में लगना नहीं चाहिए, और इतने पे तो कौन सा ओरिजिनल है, ये वाला कि वो वाला? कौन वाला कंफर्टेबल कौन है? स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय हमेशा आरामदायक है, हम जैसे हैं हम वैसे हैं। इस स्वचतुष्टय में यूरोपियन कंट्री चल रही है। यूरोपियन कंट्री क्या बोलती है? जो कंफर्टेबल जोन है हमको उसमें जीना है। तो जितने भी पैसे वाले लोग मिलेंगे, कौन सी टी शर्ट पहने, हाफ पैंट पहने हैं, क्यों पहने हैं? गर्मी लगती है, बहुत इचिंग होती है, हाफ पैंट में कंफर्टेबल है, तो उनने हाफ पैंट पहना। अब तुमने उनको देख करके हाफ पैंट पहनना। तुमको हाफ पैंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा इंप्रेशन तो फुल पैंट से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब अमेरिकन लोग चड्डा पहना तो हम भी चड्डा पहनेंगे। पर चतुष्टय, पर चतुष्टय को देख करके तुमने अपना वॉशरूम बदला। उनके घर में, अरे उनके घर को आईना देख के आए, तुमने देखो उनके घर को आईना क्या है? उनके आईना में खड़े होते ही साथ बत्ती जल जाती, उते की कि इते की? बोले नहीं, उते की भी और इते की भी। तब वो आईना में जाकर के देखा तो उसमें वार्म लाइट जला दी, अपने चेहरा अलग दिख रहा है। फिर अभी गया था, मैं इंदौर में था, तो एक दीपक जी हैं, उनके वहाँ पे रुकने का हुआ, उनके घर में रुका मैं। तो उसने भी बड़ा हाईटेक घर बनाया, तो उसके आईने में वो कमाल, उसका आईना ऐसा हल्का हल्का रोटेट होता था, लाइट जलती है रोटेट होता है, और बोलते हैं महाराज जी इस आईने में ब्यूटी ऐप लगा हुआ है। जैसे मोबाइल में ब्यूटी ऐप होता है,
उसके आईने में ब्यूटी ऐप है। बोले वो आपको आईना बता देगा कि कहाँ पे कितना लगा लेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल दिखाई देने लगेंगे। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना हाईटेक, कितनी कीमत? हंसते रहते हैं, बड़े लोग कभी कीमत नहीं बताते। हो गया महाराज जी, कहीं गए थे तो वहाँ से देखा तो ले आए। अब ये कितना पर चतुष्टय, पर चतुष्टय को जितना देखोगे, अब देखोगे पड़ोसी की किराना की दुकान बहुत जलती है, चलती है तो इधर पे क्या होता है, जलती है। इतनी काय चलत है, उनके कहाँ गाड़ी गाड़ी काय उतरत हैं, उनके कहाँ गाड़ी काय चढ़त हैं, उनके घर में इतनी गड्डियाँ क्यों आती हैं? भैया उसका निजी पुण्य है, उसने साधना करी है, उसने कमाया है, उसने बनाया है। सबसे बड़ी बात, जो कमाया और बनाया है वो उसका आनंद लेना जानता है। कई जगह तो ऐसे मूर्ख होते हैं, बना तो सब लेते हैं लेकिन आनंद लेना नहीं जानते। घर के अंदर माइक्रोवेव तो है लेकिन कहें कि भैया इनमें से 2 फुल्की बना के निकाल दो, माइक्रोवेव में फुल्की बना थे का? काय में बना थे भैया? कढ़ैया में बना थे तेल के साथ। अब कैसे बताया जाए कि ड्राई फुल्कियां माइक्रोवेव में भी पक करके बाहर निकल आती हैं? लेकिन कभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो पता नहीं है। तो पर चतुष्टय के चक्कर में घर के अंदर माइक्रोवेव ला के रख दिया और उसके बाद फिर बोलती है, क्या बोलते हैं, अपन ओवन में केक बना ले रहे। तो गैस के ऊपर ओवन चढ़ाया, उसमें केक बनाया। तो लोग बोलते हैं जो माइक्रोवेव काय के लाने हैं? अरे जी हमें तो इनमें हाथ लगावे में डर लगत है, कहीं कुछ हो जाए तो कौन संभाले। हमारा ने जो माइक्रोवेव, जो हमारा माइक्रोवेव ठीक है। तो जब कभी भी ढोकले बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? अपने उसमें बनेंगे। काहे को ला के रखा? पर चतुष्टय। तो जितना हमारा पर चतुष्टय में उपयोग है उतना ही ज्यादा पज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय में मूढ़ होते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने आपे से बाहर होते चले जाते हैं। गुरुवर कह रहे थे आप लोगों को भी सीखना है, वहां पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे काम चला लो और स्वचतुष्टय पे रहो। हल्का ही होना है तो कहीं भी जाके हल्का हो जाना, थोड़ी देर बाद हल्के हो लेना। जरूरी थोड़ी है कि अपना अपना कमरा मिलेगा। दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं तो क्या 150 शौचालय बनाएंगे? 150 करोड़ प्रयोग तो करने ही पड़ते हैं। जनता बहुत अच्छे से समझ रही थी। आचार्य भगवंत ने आज 3 बड़े गंभीर उपदेश दे दिए। गुरुवर ने कह दिया कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए शब्दों का कारतूस मत चलाओ भैया, शब्द का कारतूस चलता है। गृहस्थ तो बात बात पे शब्द का कारतूस ही चलाता है। शब्द के कारतूस चला करके खूना खच्चर करने की घर के अंदर बहुत अच्छी आदत होती है। किसी घर में पिन ड्रॉप साइलेंट दिखता है ना, तब भी हम भाप लेते हैं इसके यहाँ अभी अभी कारतूस चला है, 5-7 मिनट पहले कारतूस चला है, इससे सन्नाटा बहुत है। और जिनको कारतूस चलाने की आदत हो जाती है उनके घर में सन्नाटा हो जाए तो बेसन्नाटे में आ जाते हैं। शाम को घर में पहुंचो और सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, सब बैठे हो, कोई पढ़ रहा हो, कोई माला फेर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, तो जाकर के घर में पूछते हैं क्यों, कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा हो कुछ हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब्दुल करीम चाचा, शोले पिक्चर, क्या इतना सन्नाटा क्यों है बेटा? उतना घर के अंदर सन्नाटा भी मुश्किल है। और 5-7-10 मिनट बाद एक आध कोई बर्तन फूट जाए, थोड़ा चिल्ला चोट हो जाए, तब लगता है हाँ कर्म भूमि में है जो हमारो घर है। हमारे घर में जब तक लात खोरी ना हो, जब तक हमारे घर चप्पल ना फेंकी जाए, डांटा ना जाए, तब तक एहसास ही नहीं होता कि अपना घर है। क्योंकि पर चतुष्टय में रहने की आदत है। पूरे के पूरे उद्बोधनों में 3 चीजों को अपने जीवन का आधार बनाइएगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। सबसे पहली बात, कोशिश करिएगा शब्द के कारतूस न चलाएं, ना सोशल मीडिया पर चलाएं, ना घर के अंदर चलाएं। संत जनों से भी आत्मीय निवेदन होगा, अपना अपना काम साधो, सोशल मीडिया पर भी शब्द का कारतूस मत चलाओ। आप सबसे भी निवेदन होगा अपने स्वचतुष्टय को देखें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को देखें, आप हमेशा खुश रहेंगे। छोटी से छोटी दुकान है, उसमें भी जितना आता है उतना ही बड़ी दुकान में भी आता है। करोड़पति के घर के अंदर की रोटी में और गरीब के घर के अंदर की रोटी में कोई अंतर नहीं होता। उसकी अनुभूति के, उसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। ये बात और है कि कोई फर्टिलाइजर बेच करके रोटी खाता है और कोई पर्चा करके, चूना चक्कर करके रोटी खाता है।
लेकिन अपने स्वचतुष्टय को देखें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल को देखेंगे, कभी भी आपके अंदर विप्लव नहीं मचेगा। जब भी आप पर्याय में मूल होंगे, जब भी आप कंपटीशन में आएंगे, उसमें पर चतुष्टय जरूर निमित्त बनता है। जब भी मोह को घटाना हो, स्वचतुष्टय की शरण में जा करके आप निश्चित अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। कभी भी किसी से ना कभी चिढ़ होने वाली है, ना कभी द्वेष होने वाला है। आप अमीर हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अमीर अंतिम अमीर नहीं है, उसके आगे कई अमीर खड़े हैं। सबसे बड़ा अमीर कहाँ बैठा है? सिद्धालय में। सबसे बड़े अमीर बैठे हैं समोशरण में। हम सब उनके सामने भिखारी से कम नहीं है। ये बातें भी मस्तिष्क पर शांति के साथ अगर आपने स्वीकार की होगी तो मैं निश्चित मानता हूं कसाय के भाव को कम करने में गुरुवर का ये उद्बोधन आपके जरूर काम आएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमून सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन।